हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप पीछे बैकग्राउंड में देखकर समझ ही पा रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही पहचाने हैं कि आज हम कराने जा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बच्चों इस बार ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं पेपर में, क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्टिव आने हैं वो 20 नंबर के आने हैं। और इसी वजह से हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, और यकीन मानिए कि आपके 20 नंबर यहीं से ही कवर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं बहुविकल्प। देखिए, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप एक काम कीजिए, एक नोटबुक लेकर के रखिए, क्योंकि मैं जो इसका सॉल्यूशन करूंगा वो मुझे हाथों हाथ इसको मिटाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। तो देखिए, ये दो समीकरण है बच्चों आपकी। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए, एक इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। जब अगर x बराबर बच्चों 2 आ गया, तो अब हम यहाँ क्या रख देंगे, इस वाली समीकरण में x बराबर 2 रख देंगे, और 2 में से जैसे ही 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 0। यानी कि y का मान कितना आ गया? 0। और x का मान कितना आ गया? 2। अब देखिए, ये मान किस में है, आपको देखने में मिल रहा होगा x बराबर 2 और y बराबर 0। अब चलते हैं हमने दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं। यदि 3x प्लस 2 के वाई बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 2 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान क्या होगा? बच्चों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखिए बच्चों, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है बच्चों? अगर रेखाएं समपाती हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। लेकिन हमसे यहाँ क्या कहा गया है? समांतर है। तो क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, a1 b1 और c1 कहाँ से आएंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो बच्चों कितना आ जाएगा? देखिए, तुलना करने के लिए भी छोड़िए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है, एक्स वाले के बटे में एक्स वाला लिख दीजिए 3/2, वाई वाले के बटे में, क्योंकि देखिए बी की वाई के मल्टीप्लाई में क्या है? बी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2/5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और 2×2 = 4। अब देखिए 15/4 किसका आंसर है? ये रहा। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। क्या करना है आपको? पहले वाले एक्स वाले के बटे में दूसरा वाला एक्स वाला, ऐसी इसी तरीके पहले वाले वाई के बटे में दूसरा वाला वाई वाला। तो ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं तीसरे के। देखिए क्या दे रखा है, x² + 5 बराबर 1/9। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा है बच्चों? तो 9 इधर, x² + 5, x² बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से बच्चों माइनस चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। और x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? इधर देखिए, जब स्क्वायर हटाते हैं तो ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन क्या लगाएंगे हम? प्लस माइनस। तो कितना आएगा? +-2। ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं, द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 है का मूल क्या होंगे? अब देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए, अगर x² मैं इधर ले आता हूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 का वर्ग, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो x बराबर कितना हो जाएगा? एक बार -2 और एक बार +2। इसलिए x बराबर कितना आएगा? +-2। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर +-2 मुझे लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का भी क्या आंसर होगा? 2। आप पहले वाले टाइप से भी इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किस टाइप से हमारा प्लस और -2 आया है। अब देखिए, समीकरण ये दी गई है, मैं इसको मिटा देता हूं। क्या दिया है बच्चों? 5x - 5x + 5
बराबर 55। 5 से काटूंगा बच्चों कितना आ जाएगा 11। एक बार प्लस एक बार माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 11। एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्लस 25 बराबर कितना हो गया 36। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, स्पीड थोड़ा तेज होगी क्योंकि मुझे सभी चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव कराने हैं, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्प छूटे ना। तो देखिए, यदि द्विघात समीकरण एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0 में x का मान 2 या माइनस का 1/2 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, m x का मान कितना 2 रख लीजिए, 2 बराबर 0, तो कितना होगा 4m 2 दूनी 4, 6 और 2। तो देखिए 4m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4m प्लस 8 बराबर 0। 4m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8, 4 दूनी 8, m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। देखिए इसमें आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब देखते हैं सेवंथ बहुविकल्प को। देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल क्रम से कितना है 7 व 12 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात समीकरण क्या होती है उस समय बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। देखो बच्चों, मूलों का योग कितना दे रखा है 7, गुणनफल कितना दे रखा है 12। तो देखिए ये समीकरण देखिए कहीं दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल आपको दिखने भी लगी होगी पहले। ठीक है, अब ये देखिए समीकरण 5x² में मूलों का योग क्या होगा। अगर आपसे बच्चों मूलों का योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मूलों का योग, मूलों का योग या मूलों का क्या पूछा जाए बच्चों, गुणनफल। तो मूलों का योग कितना होगा, माइनस एक्स का गुणांक कितना है 3, यानी कि माइनस का 3/5, यानी कि x का गुणांक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का b/a। मैंने आपको अभी एक समीकरण बताई थी, ax प्लस बी वाई बराबर वो प्लस c बराबर 0 से अगर इसकी तुलना करेंगे a का मान आ जाएगा 5, b का आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस का माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3/5। यहां देखिए एक द्विघात समीकरण, क्या लिखा है बच्चों, एक द्विघात समीकरण के माइनस ये समीकरण दी गई है के मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, मूलों का योगफल कितना बताया बच्चों, माइनस का b/a, और गुणनफल कितना होता है बच्चों c/a। ध्यान रखना, योगफल माइनस का b/a और गुणनफल c/a। तो देखिए दोनों क्या है बराबर है, तो कितना हो गया 2k + 1 बटे कितना हो जाएगा k-1, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। इसी तरीके से माइनस का 9k + 1 बटे k-1, k-1 से k-1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2k + 1 बराबर 9k, k इधर आ जाएगा, 2k में से 1 k जाएगा कितना आएगा k, और 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा 8। देखिए 8 आपके इस आंसर में है, बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल है। अब देखते हैं हम 10वां ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्प। देखिए क्या दे रखा है कि दोनों मूल परिमाण में समान है। मान लीजिए दो मूल हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, दो मूल हैं। तो ये क्या है, दोनों क्या है परिमाण में क्या है समान है, परंतु चिन्ह में विपरीत है। एक माइनस, एक प्लस का है तो दूसरा क्या होगा माइनस का है। तो इधर अगर आ गया तो बच्चों क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया दोनों मूलों का योग। योगफल का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था कितना होता है, योगफल माइनस का b/a। b क्या होगा, देखिए पहले इससे पहले समीकरण को सही करके लिख लीजिए, 2x² अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये भी किस चीज का हो जाएगा प्लस का, 0 के दूसरी साइड जाने पर 8 का हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो b क्या हो जाएगा ax² + bx +
सी बराबर 0। जब इसकी हम तुलना करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा देखिए, बी का मान कितना आ गया के, और ए का मान कितना आ गया बच्चों 2। तो कितना आ जाएगा के बटे 2। तो देखिए ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि इसका मान कितना है 0। तो के बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चे ये 10 विकल्प अभी मैंने आपको कराए, अभी और भी कराएंगे। इससे पहले आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने अगले बहुविकल्पों पर। द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपका बोर्ड में भी आ सकता है। बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, डी बराबर कितना होता है बच्चों विविक्तर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे तो बी का मान कितना है माइनस का 6, ए कितना है 3, तो 6 छंग 36, 4 चौक 16, 16 तो 48, 48 में से जब 36 जाएगा कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 12। ये क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। द्विघात समीकरण के मान देखिए बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आया तो मूल कैसे होंगे बराबर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कैसा आया बड़ा आया तो कैसे होंगे मूल वास्तविक। अगर 0 से छोटा आया तो क्या होंगे बच्चों, वास्तविक नहीं होंगे। तब इसमें हमें क्या करना है, वही ज्ञात करना है विविक्तर जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन में ज्ञात करा। देखिए बी क्या हो जाएगा 5, ए कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 9 चौक 36। जब 36 जाएगा 25 में से कितना बचेगा बच्चों, माइनस का बचेगा, जो भी बचेगा। जब कोई चीज माइनस की आएगी तो मैंने क्या बताया था, माइनस की आएगी तो क्या होगी वास्तविक नहीं होगी। तो इसमें वास्तविक कौन सी नहीं है बच्चों, ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो अब देखिए हमने क्या बताया, अगर बच्चों मूल बराबर हैं तो किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर। ये भी क्या हो जाएगा a, ये b और ये c। तो देखिए माइनस का 12 का वर्ग 4 गुणा 3 गुणा m बराबर कितना रख देंगे हम 0, 12 12 का 144, 4 तिया 12 m बराबर 0। तो 12 m किसके बराबर हो जाएगा 144। तो 12 से जब इसको काटेंगे कितना आएगा बच्चों 12, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 7 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है बच्चों 14 और ऊंचाई कितनी है 7, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 49। 49 इसमें है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 49, क्या होगा 49। बस आपको ध्यान रखना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें देखिए ए एच के और ए बी सी क्या है बच्चों समरूप है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बच्चों समरूप हैं। यदि ए के बराबर कितना दे रखा है, ए के कितना दे रखा है 10, बी सी कितना दे रखा है बच्चों 3.5 और एच के कितना दे रखा है 7। तो हमसे क्या ज्ञात करवा रहे हैं, ए सी ज्ञात करवा रहे हैं। तो देखिए अगर बच्चों ये त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा इसका एच के बटे बी सी और ए के बटे ए सी। एच के का मान कितना होगा 7/3.5, 10/AC। तो देखिए अगर मैं इसका यहाँ पॉइंट हटाता हूँ 0 लगाता हूँ, 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, 0 से 0 कट जाएगा तो AC बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5। और ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब देखते हैं त्रिभुज BC समांतर है किसके बच्चों PQ के, त्रिभुज ABC में। तो PQ अनुपात BC कितना है 1/3, तो AP अनुपात BP क्या होगा। अब देखिए ये एक त्रिभुज है, क्या है बच्चों त्रिभुज ABC। इसमें क्या है ये एक PQ भुजा है जो किसके समांतर है BC के समांतर है। इसमें क्या दे रखा है PQ। जब देखिए अगर ये समांतर है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी AP बटे कितना हो जाएगा
ए बी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे बी सी। अब देखिए पी क्यू बटे बी सी का मान कितना है, 1/3। अब हमें किसका निकालना है, ए पी बटे पी बी। तो अब बच्चे बताइए, यहां बता देते हैं ए पी। ए बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले से रुकिए, ए ए पी बटे ए बी बराबर कितना है बच्चों, 1/3। ए बी बटे ए पी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। और ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी बटे ए पी बराबर कितना हो जाएगा 3। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए पी बटे ए पी तो 1 आ जाएगा, पी बी बटे ए पी आएगा बराबर 3। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं आपको। तो पी बी बटे ए पी कितना आ जाएगा, 3 - 1, तो पी बी बटे ए पी कितना आ जाएगा 2। हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, ए पी बटे पी बी। तो जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1:2। अब देखिए चित्र ए बी, चित्र में क्या दे रखा है बच्चों, ये भुजाएं दे रखी है, क्या कह रहे हैं, ये वाले मान ज्ञात कीजिए। कौन से, ये और ये मान ज्ञात करने हैं हमें, इनका अनुपात ज्ञात करना है। पहले इसको रफ कर देते हैं। बच्चों मेरी स्पीड इसलिए है क्योंकि अभी आज ही की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर ए बी बटे में ए सी करता हूं तो कितना आ जाएगा, 3/6। और इसी तरीके से मैं 2 बटे कितना आ जाएगा 4। अगर बी डी बटे कितना करता हूं डी सी, तो 3 दूनी 6 यानी 1/2 और 2 दूनी 4, 1/2। तो आप क्या देखेंगे, 1/2 1/2 क्या आ जाएंगे बराबर। ये जब ही होता है जब बच्चों ये क्या हो, दोनों कोण बराबर हो। तो क्या होगा, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9 अनुपात। ये जो 3 क्वेश्चन है बच्चों, ये यकीन मानिए आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ना एक आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कितनी दे रखी है, 9:4। तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों, क्षेत्रफल। जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना और भुजा दे रखी हो तो भुजा का क्या कर देंगे, वर्ग। 9 81 और 4 चौक 16, वो इसमें ही मिलेगा। अब देखिए अगर त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, और उनकी ऊंचाइयां ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट में 20/45 रखेंगे। 5 चौक 20 और 5 नम 45, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 9। और जब 4/9 का अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3। अब इसी तरह से देखिए अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा और उसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना हो, तब भी हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में लिख लेंगे। अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3। तो बच्चों अभी तक हमारे कितने विकल्प हो चुके हैं, 20। चलिए अभी और इससे आगे के विकल्प कराते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों चलते हैं हम अपने अगले बहुविकल्पों की ओर। देखते हैं त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 5, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो कोण बी बताइए। बच्चों सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है आपको इसमें, 10। तो आप इसमें एक काम कीजिए, सबसे पहले वही एक फॉर्मूला लगाइए, कर्ण का स्क्वायर, इस कर्ण मान लीजिए और इन दोनों भुजाओं का वर्ग भी करके इसको जोड़ के देखिए क्या आप दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। 10 ढाई 100, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 गुणा 3, 5 का 25 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का 3, 25 प्लस 75 कितना हो गया बच्चों 100। इसका मतलब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब बी कितना हो जाएगा बच्चों, 90। अब अगला देखिए, बिंदु -3 4 की एक्स अक्ष से दूरी। बच्चों अगर आपसे पूछे एक्स अक्ष से दूरी तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि आपको पता है कि पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है, ये आपको पता है। अगर एक्स अक्ष से पूछे तो वाई वाला बताना है, और वाई अक्ष से पूछे तो आपको एक्स अक्ष वाला बताना है। इसमें आपसे कौन सा पूछा गया, एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई वाला कौन सा है, 4 ही हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या कह रहे हैं बच्चे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता ही है, दोनों का एक्स क्या कर देना है, घटा देना है। यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, उसका वर्ग कर लेंगे और ये हो जाएगा जी 0 - 0 कितना हो जाएगा जी 12 5
17 का वर्ग कितना आ जाएगा 17। और ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आएगा 25। अब 25 को जब अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 5। और ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन इस पैटर्न से भी हो सकता है। देखिए अगर मैं इस पैटर्न से भी करता तो कितना आता, 3 माइनस जीरो और 4 माइनस जीरो, यानी कितना था फिर 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो दोनों की संख्याओं का वर्ग करके अंडर रूट प्लस कर लेना और अंडर रूट में उसको रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बिंदु माइनस 2 6 और 2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। क्या करेंगे हम दोनों को, इनको क्या करेंगे, जोड़ करके आधा एक्स एक्स वालों को और वाई वाई वालों को भी जोड़ करके आधा। कितना आ गया माइनस का 4/2 और 16/2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 माइनस का 2 कितना हो गया 2 और 8। देखिए माइनस का 2 और 8 ये आ गया। यदि सेक थीटा बराबर कितना हो बच्चों 2, आप मुझे बताइए सेक थीटा, सेक में कौन सा मान 2 पर होता है, किसका होता है 60 का, बिल्कुल। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 60 का मान कितना अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2। तो कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, जब इसका एलसीएम लेंगे आएगा 4, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/4, 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए ये बच्चों ये वाले बहुत ध्यान से समझना है आपको। आपको एक चीज याद रखनी है, साइन यहां लिख देते हैं, साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है, यहाँ दूसरा एक फॉर्मूला और याद रखना है, tan 2 थीटा बराबर कितना होगा बच्चों 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम लग रहा हो, बिल्कुल सेम, लेकिन देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और मैंने एक फॉर्मूला लिखा साइन 2 थीटा बराबर कितना 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर मैं 30 की जगह थीटा लिख दूं तो क्या बिल्कुल यही फॉर्मूला होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं थीटा की जगह रख दूंगा 30 रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, में रख के दिखा भी देता हूँ, 2 गुणा 30 कितना आ जाएगा साइन 60। और आपको आंसर में कहीं साइन 60 दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। ठीक इसी तरीके से किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको tan 2 थीटा का, थीटा का मान कितना है 30, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका मान होता है cos 2 थीटा का, थीटा की जगह कितना है बच्चों 45, तो इसका कितना मान हो जाए 45 दूनी 90। साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा कितना होगा, साइन में 1 किसका मान होता है बच्चों 90 का, 90 दूनी कितना हो गया 180, साइन 180 का मान कितना होता है 0। अब ये देखिए 75 और 15 कितना हो गया बच्चों 90 है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। मैंने ऊपर वाला चेंज कर लिया, 90 है तो साइन का कितना हो जाएगा बच्चों कॉस, कट के कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अभी तक हमने आपको 32 बहुविकल्प करा दिए हैं और आप यकीन मानिए अगर आपने ये बहुविकल्प कर लिए और बहुत अच्छे से कर लिए तो आप यकीन मानिए कि 20 नंबर आपके यही से ही इस क्लास से ही बन जाएंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जितने मैं आपको बहुविकल्प करा रहा हूं ये वो बहुविकल्प हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में भी आए हैं और इसी टाइप से आपके एग्जाम में देखने के लिए भी आपको मिलते हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आज कोई चैनल पर नया आया है तो हमारी सभी टॉपिक की वीडियोस चैनल पर डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 10 सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बहुविकल्प के साथ। थैंक यू।